हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद ज्योति। सो आपने लास्ट लेक्चर में देखा होगा, हमने पार्टीशन वैल्यूज़ के बारे में पढ़ा था, जैसे कि क्वार्टाइल्स हो गया, डिसाइल्स या फिर परसेंटाइल्स। ओके, उसके बारे में हमने पढ़ा था कि हम वो कैसे फाइंड करते हैं। अगर हमें ऑब्जर्वेशंस या फ्रीक्वेंसी मतलब इस टाइप से कोई डाटा गिवन है ना, तो वहाँ पे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल्स। ओके, तो आज हमें क्या देखना है, आपको नाम से पता चल ही गया होगा, ग्राफिकल लोकेशन ऑफ द पार्टीशन वैल्यूज़। ग्राफिकल लोकेशन मतलब क्या है, इसको बोल सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी। मतलब जो मेरी वैल्यूज़ है, पार्टीशन वैल्यू जो मैंने फाइंड करी थी लास्ट लेक्चर में। ओके, अगर आपने वो लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो वाला देख लीजिए, तभी क्लियर होगा ये टॉपिक। ओके, जब हमने वो वैल्यूज़ निकाली थी, मतलब क्वार्टाइल्स, ठीक है, और दूसरा था हमारा डिसाइल्स, और तीसरा था क्या, परसेंटाइल्स। जो हमने ये वैल्यूज़ फाइंड करी थी लास्ट लेक्चर में वो हमें ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे करनी है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंस कि इस टाइप का कोई ग्राफ होगा मेरे पास, एक्स वाई एक्सिस हो गई, ठीक है, इस पे हमने ये वैल्यूज़ कैसे शो करनी है, ये वाली वैल्यूज़, ठीक है। तो वो हम इस लेक्चर में कंटिन्यू करने वाले हैं। अब आपने एक नाम सुना होगा ओजाइव्स करके, ठीक है, स्पेलिंग ये होती है इसकी ओजाइव, OGIVE, ये होता है हमारा ओजाइव्स। इसको दूसरा हम नाम लेके बोलते हैं कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब आप देखो, इस नाम को एक बार एज्यूम करो, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये आपको पता ही है पहले कि ये मेरा होता क्या है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हम किसकी हेल्प से निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी की हेल्प से, ठीक है। मतलब इनको हम ऐड करते जाते हैं रिस्पेक्टिव उसके रिस्पेक्ट में जो वैल्यूज होती है, उसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। अब अगर हम इन फ्रीक्वेंसीज को अगर ग्राफ पे दिखा देते हैं इस टाइप से, मतलब कुछ कर्व आ जाती है मेरी या इस टाइप से बन जाती है, तो वो मेरा क्या हो जाता है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसीज या फिर हाँ मतलब कर्व, ठीक है। तो उसी मतलब जो वैल्यूज़ है मेरे को गिवन, उसी को हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है डायरेक्ट वैल्यूज़ को, वो हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पे ना मेरे पास कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या फिर बोल सकते हैं क्या, ओजाइव्स। ओके, इसमें मेरे पास दो टाइप होते हैं ओजाइव्स के, एक होता है लेस देन ओजाइव और एक होता है मोर देन ओजाइव्स। ओके, दूसरा नाम हम बोल सकते हैं लेस देन ओजाइव को क्या बोल सकते हैं, लेस देन कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, या फिर बोल सकते हैं मोर देन कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस क्या है, अब देखो, लेस देन कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, मतलब जो मेरे पास फ्रीक्वेंसीज गिवन होगी उसमें मेरे को कौन सी फ्रीक्वेंसी कंसिडर करनी है, लेस देन वाली कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। और इसमें क्या करना है, जो मेरे पास फ्रीक्वेंसीज गिवन होगी उसमें क्या करना है, मोर देन फ्रीक्वेंसीज मतलब मेरे को ऐड करनी है। तो वो अब हम एक एग्जांपल लेके कंसिडर करेंगे कैसे करना है। और ग्राफ पे हम जनरली शो करते हैं, मतलब ये शो करते हैं, जो एक्स एक्सिस पे होता है वो हमारे होते हैं क्लास इंटरवल्स, ठीक है। मतलब जो ऑब्जर्वेशंस मेरे को गिवन होती है, और मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस, या हम बोल सकते हैं क्लास इंटरवल्स, ठीक है। और जो वाई एक्सिस होता है, यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं क्या, फ्रीक्वेंसीज गिवन होती है, उनको हम यहाँ पे शो करते हैं, कहाँ पे, वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, उसमें हम लेस देन ओजाइव्स और मोर देन ओजाइव्स दोनों के टेबल बनाते हैं, फिर उसको हम ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो गाइज देखो, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, क्या कह रहा है ये, ड्रॉ द कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, मीन्स ओजाइव कर्व, ठीक है, वो हमें ड्रॉ करनी, क्या गिवन है, नंबर ऑफ मार्क्स ऑफ 59 स्टूडेंट्स इन स्टैट सब्जेक्ट। ओके, मतलब 59 वहाँ पे हमारे पास क्या स्टूडेंट्स है, और उनके मार्क्स गिवन है स्टैट के सब्जेक्ट के, मतलब स्टैटिस्टिक्स के। ओके, तो इस तरह से डाटा हमें गिवन है, मार्क्स ग्रुप गिवन है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब कि कितने स्टूडेंट्स ने इतने इन क्लास इंटरवल के बीच में कितने स्टूडेंट्स ने मार्क्स लिए हैं, ठीक है। तो जैसे 0 to 10 पहले हमने ग्रुप बना दिया, उसके अंदर गिवन है 4 स्टूडेंट्स के इतने मार्क्स आए हैं, मतलब इसके बीच में। फिर नेक्स्ट 10 to 20 के अंदर कितने बच्चों के मार्क्स आए, 8 के, ऐसे ही 20 to 30 11 के, एंड सो ऑन 60 to 70, ठीक है। तो ये हमें क्या गिवन है डाटा, इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। पहले हमें क्या ड्रॉ करना होगा, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, ओके, और वो भी दो तरह की, लेस देन और मोर देन कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। वो कैसे देखेंगे अब जैसे हम अभी तक सिंपली निकाल रहे थे, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हमारी इक्वल होती है लेस देन ओजाइव्स के इक्वल होती है। तो यहाँ पे एक और डिफरेंस आ रहा है मोर देन ओजाइव का, वो हमें देखना है कैसे निकल रही है, ठीक है। तो लेस देन CF मतलब जो नॉर्मली हम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, ये वाली फ्रीक्वेंसी एज इट इज आ जाएगी, ठीक है, और नेक्स्ट वाली में ये ऐड हो जाएगी, तो 8 और 4 12 में ये ऐड करोगे तो 23, एंड ये आ जाएगी फिर मेरे पास 38, और नेक्स्ट आ जाएगी 50, और ये हो जाएगी 56 एंड 59। ओके, ये मेरी क्या आ गई, लेस देन CF। अब मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ इसमें क्या है। लेस देन ओजाइव का मतलब क्या है कि जो मेरा ये इंटरवल है, इसी के अंदर बस कितने लोग आ रहे हैं, मतलब कितने स्टूडेंट्स ने केवल इसी के अंदर मार्क्स लिए हैं,
लेस देन ओजाइव का मतलब ये है कि 10 से लेस, ठीक है, उनको कितने आ रहे हैं 4। अब नेक्स्ट में है कि 10 to 20, मतलब कि 20 से नीचे कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि लेस देन बोला है तो मतलब 20 से लेस स्टूडेंट का देखें तो हमारे टोटल काउंट हो जाएंगे 4 और 8, तो ये आ गया 12। अब नेक्स्ट 30 से कम, लेस देन बोला ना, तो 30 से लेस सिमिलरली ये हो जाएगा 12 में ये 11 और ऐड कर देंगे तो मेरा आ जाएगा 23। तो ऐसे हम सारी कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट आता है मेरा मोर देन सी एफ। मोर देन सी एफ मतलब कि 0 to 10 को छोड़ के, मतलब 10 से और हाँ, मोर देन में हम देखते हैं जैसे 0 है लोअर लिमिट, इससे ज़्यादा कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रहे हैं वो हमें देखना है। तो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स मेरे कितने हैं 59, तो 59 के आ रहे 0 से ज़्यादा मार्क्स, तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 59। अब यहाँ पे बोला 10 to 20, लेस देन में हम लेके चलते हैं 10 वाला और मोर देन में लेके चलते हैं लिमिट, लोअर लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 59। नेक्स्ट बोलना है 10 to 20, मतलब कि 10 से ज़्यादा स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आ रहे हैं, मतलब 10 जो मार्क्स है उससे ज़्यादा कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रहे हैं। 59 में से हमें क्या कर देना है, ये 4 माइनस कर देना है, क्योंकि पहले वाला 10 तो हम लेके चल ही नहीं रहे, 10 से ज़्यादा स्टूडेंट्स के मार्क्स लेके चल रहे हैं। तो 59 में से मेरा ये माइनस होके कितना बच जाएगा, यहाँ पे 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 55। अब नेक्स्ट में क्या करना है, 20 से लेस वाला माइनस करना है। ये कितना है 8 स्टूडेंट्स के 20 तक मार्क्स आ रहे हैं, तो मतलब कि 55 में से हम 8 माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा मेरा 47। सिमिलरली हम सारे ऐसे ही फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो ये मेरा आगे क्या, मोर देन सी एफ। ओके, गोट इट ना, मतलब कैसे मैंने कैलकुलेट किया। मोर देन मतलब क्या है कि 0 से ज्यादा जितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रहे हैं, और फिर नेक्स्ट इंटरवल में जाएंगे तो 10 से ज्यादा कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रहे हैं, मतलब ये वाला माइनस कर देंगे। फिर 20 से ज्यादा का कैलकुलेट करेंगे तो 8 माइनस कर देंगे 55 में से, 30 to 40 निकालेंगे तो 47 में से हम 11 माइनस कर देंगे। ऐसे ही हम सारे माइनस कर करके मोर देन ओजाइव या फिर बोल सकते हैं मोर देन सी एफ निकाल लेंगे। अब हम देखना है कि इसका हम ग्राफ पे कैसे ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ पे जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, फ्रीक्वेंसीज को हम वाई एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं, और जो क्लास इंटरवल्स होते हैं इसको हम कहाँ ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो वो एक बार देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, मैंने यहाँ पे थोड़ा ग्राफ ड्रॉ कर लिया, मतलब ग्राफ नहीं, बेसिकली कोऑर्डिनेट्स ही ड्रॉ करे हैं। यहाँ पे मैंने 10 to 10, 20, 30 इनका इंटरवल ले लिया है, और यहाँ पे भी 10, 20 to 30 ऐसे ही सेम ले लिया है। ओके, ये आपको पता ही हम किसके अकॉर्डिंग लेते हैं, डाटा के अकॉर्डिंग चूज करते हैं कि हमें कैसे कंफर्टेबल रहेगा, वैसे हम चूज करते हैं, ठीक है। तो अब हम पहले ड्रॉ करते हैं, मान लो लेस देन ओजाइव्स वाला। कौन सा ड्रॉ कर रहे हैं हम पहले, लेस देन ओजाइव वाला। तो अब हमें अगर लेस देन ओजाइव वाला मतलब लेस देन सी एफ वाला अगर हमें ड्रॉ करना है तो वहाँ पे हम कौन सा लेते हैं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 0 to 10 है, दो वैल्यूज होगी, या तो हम 0 के अगेंस्ट ले सकते हैं या फिर 10 के अगेंस्ट। बट अगर हमें लेस देन ओजाइव्स के लिए लेना है, लेस देन के लिए मतलब कि मेरे को अपर लिमिट लेनी है यहाँ पे, ठीक है। मतलब क्या है, लेस देन ओजाइव के लिए अगर मेरे को ग्राफ ड्रॉ करना है तो मैं लेके चलूंगी अपर लिमिट। ओके, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक बार थोड़ा सा। अगर मैं लेस देन के लिए लेके चल रही हूँ तो मतलब किसके लिए क्या कंसिडर करूंगी, अपर लिमिट है, और मोर देन सी एफ के लिए लेके चलूंगी लोअर लिमिट। मतलब अगर हम ग्राफ में ड्रॉ कर रहे हैं इसके अगेंस्ट हम लेके चलते हैं, तो ठीक है। तो अब मैं मानती हूँ यहाँ पे 10, 20, 30, 40 एंड अप टू 70, ये मतलब लेके चलना है। मतलब कि क्या है, ये वाली वैल्यूज मेरे को ड्रॉ करनी है कहाँ पे, ग्राफ पे, ठीक है। तो मतलब क्या है कि 10 पे वैल्यू कितनी है 4, मतलब कि जो 10 है वो कहाँ देखना है मेरे को, यहाँ पे। तो 10 पे वैल्यू क्या है 4, मतलब कि ये 10 है और 4 यहाँ पे कुछ होगा, 5 बीच में आ जाएगा, 4 इधर कुछ होगा, ठीक है। तो मैं मान लेती हूँ 10, 4 मेरा यहाँ पे आ रहा है। ओके, नेक्स्ट है मेरा क्या, 20 पे कितनी वैल्यू आ रही है 12, ठीक है। मतलब यहाँ पे 20 पे कितनी वैल्यू आ रही है, 10 से थोड़ी सी ज़्यादा, 2 वैल्यू ज़्यादा, मतलब कि ये 20 हो गया, और मान लो यहाँ पे मेरा आ जाता है 12, ठीक है। तो ये आगे कौन सी वैल्यू, ये थोड़ा दिख रहा होगा ना आपको, ठीक है। 20 पे 12। नेक्स्ट है मेरी 30 पे कितनी 23, 30 पे मतलब कि 23, 20 मान लो मेरे यहाँ पे है, और इससे थोड़ा सा ऊपर मान लो 3 पॉइंट्स, तो ये मान लो मेरा इधर कुछ आएगा, ठीक है। 30 पे 23 हो गई। सिमिलरली हम सारे वैल्यूज यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स देखो मैंने सारी वैल्यूज इसमें ड्रॉ कर ली है, और बस क्या किया है, सिंपली जो पॉइंट्स थे मेरे को उनमें उनको मैंने ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। मतलब सारे पॉइंट्स आपस में कनेक्ट कर दिए एक लाइन से, ठीक है। अब मेरी ये कौन सी लाइन ड्रॉ हुई है, लेस देन ओजाइव्स, कौन सी, लेस देन ओजाइव्स वाली मेरी लाइन ये ड्रॉ हो गई। अब मेरे को नेक्स्ट कौन सी ड्रॉ करनी है, मोर देन सी एफ वाली, मतलब कि मोर देन ओजाइव मैं बोल सकती हूँ, और मोर देन के लिए हम क्या लेके चलते हैं, लोअर लिमिट। मतलब कैसे लेंगे, 0 पे क्या रही वैल्यू मेरी 59, मतलब कि 0 यहाँ पे है और 0 पे वैल्यू कौन सी आ रही 59, तो 60 यहाँ पे, मतलब 59 यहाँ पे होगा, थोड़ा सा नीचे
ठीक है। अब नेक्स्ट है मेरा 10 पे कितनी वैल्यू आ रही है 55, तो 10 मतलब यहाँ पे और 59 मतलब कहाँ से का आएगा मेरा, थोड़ा सा इससे नीचे, ठीक है। 10 पे 55 मतलब किसका हाफ, ठीक, तो 10 मेरा यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू। ओके, नेक्स्ट है मेरा 20 पे 47, मतलब 20 यहाँ पे और 47 कहाँ से का आएगा 57, 50 से जस्ट थोड़ा नीचे 3 पॉइंट्स नीचे, तो यहाँ पे आ जाएगी मेरी 20 वाली वैल्यू। ओके, नेक्स्ट हम सारे ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखो मैंने यहाँ पे क्या करा है, मोर देन ओजाइव्स के पॉइंट सारे ड्रॉ करके जस्ट लेस देन ओजाइव जैसे किया था मैंने, पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया सिंपली। अब देखो हमें ग्राफ तो ड्रॉ कर लिया, बट इससे हमें पता कैसे चल रहा है, क्योंकि मेरे को तो रिलेट करना है ना किससे, पार्टीशन वैल्यू से, मतलब कि क्वार्टाइल से, मीडियन से, और क्या था यहाँ पे डिसाइल्स और परसेंटाइल्स, उससे रिलेट करना है, ठीक है। तो अब देखो मैंने जो ग्राफ ड्रॉ किया है इससे हम सारी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। कैसे, फर्स्ट पॉइंट जो हमारा वो आता है मीडियन का, मतलब आपको पता है ये जो Q1, Q2, Q3 और Q4 वैल्यूज होती है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा Q2 होता है वो क्या होता है, एक तरह से हमारा मीडियन होता है, क्योंकि Q2 की वैल्यू बिल्कुल मिड में लाई करती है, तो उसको हम सिंपली बोल देते हैं क्या, मीडियन। ओके, तो यहाँ पे मीडियन का क्या मतलब है, मतलब कहाँ पे मीडियन निकल रहा है, क्योंकि अब मैंने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करा है दोनों चीजों के लिए, मोर देन ओजाइव के लिए और लेस देन ओजाइव के लिए। तो यहाँ पे जो मीडियन होगा वो मेरा क्या होगा, ये वाला पॉइंट जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे होंगे दोनों लाइंस, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही होगी वो वाली लाइन। अब पर ठीक है ये मीडियन हो गया, बट इसकी वैल्यूज क्या होगी, मतलब देखो यहाँ पे, अब इसको ज्वाइन करते हैं, इधर कुछ आएगा पॉइंट्स, ठीक है, और ये इधर कुछ आएगा ऐसे, इसको मैं सपोज करूँ मैं नाम दे देती हूँ M का, ठीक है। तो ये जो मेरे ये वैल्यूज आई है OM मैं बोल सकती हूँ, ये मेरी क्या आई है, मीडियन वैल्यू। ओके, गॉट इट माय पॉइंट ना, OM जो वैल्यू वो मेरी क्या आई है, मीडियन, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे वैल्यूज निकाल सकती हूँ कि कितनी मेरी यहाँ पे वैल्यू आई है, वो मेरा होता है मीडियन। ओके, अब नेक्स्ट मेरे को क्या कर रहा है कि क्वार्टाइल्स देखना हम कैसे निकाल रहे हैं इसमें से, ठीक है। तो क्वार्टाइल्स बेसिकली हमारा होता क्या है, Q1 क्या होता है मेरा, मान लो मैं इसको रफ करके इधर लिखती हूँ। तो गाइज देखो मैंने यहाँ पे Q1 फाइंड किया है, 14.75 आया निकल के, ठीक है। Q3 फाइंड किया, मेरा ये आया है। तो अब हम इनको डायरेक्ट ग्राफ पे दे सकते हैं, कहाँ पे आ रहा है, मतलब जो Q1 है वो वैल्यू कहाँ पे आएगी, बिल्कुल नीचे, क्योंकि Q1 तो वैसे स्टार्टिंग का पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आ रही है मेरी 14.75, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 14.75 कहाँ पे आ रही है, इधर, ठीक है। तो इधर से मेरी क्या आ जाएगी 47, इसके रिस्पेक्ट में हम ये इंटरवल देख सकते हैं कि मेरी क्या वैल्यू आ रही है। सिमिलरली मैं Q3 देख सकती हूँ 44.25, मतलब कि इससे थोड़ी यहाँ पे, ठीक है, इससे मैं ज्वाइन कर सकती हूँ पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे मतलब हम ग्राफ में ये वैल्यूज देखते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि मोर देन हो जाए और लेस देन हो जाए हम कैसे निकालते हैं। ओके, सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, एंड इफ you like this video then please do like, comments and subscribe to my YouTube channel. Okay, bye bye, take care, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।